आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और मॉर्निंग शो लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है खुशामदीद, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। हम दोनों की तरफ से आप सबको और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको यौम जमहूरिया की तकरीब मुबारक हो और उम्मीद करें कि ये जो यौम जमहूरिया है ये मुल्क के लिए एक नई नवीद साबित हो। तो फिलहाल आज जब आपके सामने हम आ रहे हैं तो कुछ अहम तरीन मौज़ूआत आपके सामने रखनी है, चूँकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरहदों तक हमारी नज़र रहेगी, पल पल की खबर आपको बताएंगे और उन खबरों के बीच अंदर की कहानी क्या है उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलेंगे क्योंकि आज दो तरह की बड़ी परेडें हैं। एक दिल्ली के अंदर जो ऑफिशियल परेड होती है, एक तो वो है, और दूसरी तरफ से परेड है जी किसानों की। और किसानों की परेड को लेकर सुबह सुबह से ही खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए उस पर पूरी नज़र रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक हर खबर को पहुंचाएंगे। जब जम्मू कश्मीर की बारी आएगी तो आपको बताएंगे कि कल रात से लेकर आज सुबह तक क्या कुछ सियासी गहमा गहमी हो रही है और बयानात के बीच अंदर की खबर क्या कुछ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सेब आज मौजूए बहस हमारा रहेगा, वो सेब जिसको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा हुई है। सन 1990 के बाद ये सनत लगातार दबाव का शिकार बनी है और इस सनत के ऊपर एक और परेशानी है। वो परेशानी कहां से आ रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर सेब को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आज खुलकर हम बात करेंगे। इसलिए आपका और हमारा साथ लगातार रहना चाहिए। आप टीवी पर हमें देख रहे हैं, फटाफट से मोबाइल फोन आप उठाएंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप कैसे ज्वाइन करेंगे? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर आएंगे, जिसे आप सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कुछ तहरीर भी वहां पर करेंगे ताकि हमारी कोताहियां हम तक पहुंचे और हम आपके सामने जब सुबह आए तो उन कोताहियों को दूर करके एक बेहतर और मुनज़्ज़म प्रोग्राम आपके सामने रख पाए। आज भी कोशिश करेंगे कुछ फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी चले अगर मौका मिला। और फिलहाल ज़रा खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां पर सबकी नज़र आज रहेगी क्योंकि दो तरह की तकरीब है और तकरीब के बीच जहां आज यौम जमहूरिया की तकरीब सुबह 9 बजे ऑफिशियली शुरू होगी, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिल रही है। आसिफ, बिल्कुल, शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से करेंगे, जहां पर यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब और तारीखी तकरीब जिसका हिस्सा आज मुल्क की कई अहम शख्सियात बनेंगी। इस बीच आपको बताते चलें कि दिल्ली में सबसे बड़ी तकरीब हर साल की तरह दिल्ली के लाल किले पर होगी और राजपथ पर सबसे बड़ी परेड, जहां पर आज आप देखेंगे कि परेड से कबल सिक्योरिटी तो सख्त कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर फौज, बीएसएफ, आईटीबीपी के एहलकार, नेवी के कमांडोज, तीनों अफवाज की जो आज सलाहियतों का मुजाहिरा फौज की जानिब से किया जाएगा। बड़े जितने भी हथियार हैं इस्तेमाल होने वाले या जिन हथियारों को पिछले 5 से 10 सालों के दौरान नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, वो आज तकरीब के मौके पर इस परेड के दौरान दिखाए जाएंगे। दूसरी तरफ बड़ी बात यह कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की तरफ से कुछ गाइडलाइंस पहले ही प्रोग्राम के लिए जारी कर दी गई हैं और आमतौर पर 1,25,000 या 1,40,000 के बीच जो शायकीन की तादाद रहती थी कोविड के चलते, उसको कम करके सिर्फ 25,000 तक कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि वो लोग जिनको अवार्ड्स मिलने थे, सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स यानी जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलेंगे, जिनके लिए ऐलान हो चुका है कल की डेट में, उनके जो रिश्तेदार हैं या खुद अगर कोई जो हयात हैं, जिन लोगों का जो अवार्ड मिलना है, वो लोग यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जिन बच्चों को सरकार की तरफ से अवार्ड से नवाजा जाएगा, एजाज दिया जाएगा, वो आज की तकरीब का हिस्सा नहीं होंगे। कोविड के चलते यह फैसला लिया गया है। तीसरी बड़ी बात, जो कंटीजेंट्स थे, जो आप देखते थे कि जिस तरीके से जत्थे बनाकर, जिस तरीके से स्क्वाड होते हैं, परेड होते हैं, जब परेड में 144 लोगों को जाने की इजाजत मिलती थी, उसको महदूद करके फिलहाल यानी ग्रुप ऑफ जो कमांडोज का होगा, बीएसएफ का होगा, पुलिस का होगा, लद्दाख स्काउट्स एंड गाइड्स का होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के ग्रुप जिस तरीके से जाएंगे, तो लद्दाख जो जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन भी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। तमाम के लिए प्रोटोकॉल सेट किया गया है कि जम्मू जमहूरिया पर 144 के बजाय अब
96 ऐसे एहलकार होंगे जो ग्रुप्स में शामिल होंगे, यानी तादाद यहां पर भी घटा दी गई है। और इस बार एक चीज और भी देखेंगे कि जहां पर महावीर चक्र होंगे, वीर चक्रास होंगे, आर्मी के मेडल्स होंगे, वो दिए जाएंगे। तो गैर मुल्की जहां पर कोई खास मेहमान प्रोग्राम में शिरकत करता था, मदु किया जाता था, इस बार वो नहीं हो सका है। गुज़श्ता दिनों एक वज़ीर आज़म बरतानिया के जो कि हिंदुस्तान आने वाले थे, उनका दौरा रद्द हुआ था कोविड के चलते। उन तमाम चीज़ों के बीच में इस बार गुज़श्ता बरसों के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये तकरीब सादगी के साथ अंजाम दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को सिक्योरिटी पर पहले से अलर्ट पर रखा गया था। न सिर्फ राजपथ पर, जहां पर 100 से ज्यादा जवानों की टुकड़ियां आज परेड का हिस्सा बनेंगी, बैंड्स के दस्ते होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो आज मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज का कल्चर है, सयाहत है, सकाफत है, वहां का रहन सहन है, उसकी झांकियां भी राजपथ पर आज दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में दौड़ती हुई नजर आएंगी। 9 बजे तकरीब का आगाज होगा और 32 झांकियां जो हैं वो राजपथ पर दिखेंगी। और पहली बार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अलग अलग से 2 झांकियां भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जब अवार्ड्स की हम बात करते हैं तो गैलेंट्री अवार्ड उन सभी 20 शहीद जवानों को दिया जाएगा जो उन्होंने गलवान में चीन के साथ लड़ते लड़ते अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और ये तकरीब जो है वो आज पूरी दिन भर जो है वो आप टीवी पर वक्फे वक्फे से देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस खबर के साथ एक और अहम खबर भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकारी तकरीब 9 बजे शुरू होनी है। पल पल का अपडेट जरूर बताएंगे, लेकिन किसान सुबह से ही मार्च कर रहे हैं, अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर आ रहे हैं। और किसान जो मुख्तलिफ रियासतों से यौम जमहूरिया की परेड, जो अलहदा परेड किसान करने जा रहे हैं, उसको लेकर अब जो मार्च है, अगरचे अभी उनका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों से किसानों का बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त रैली के लिए तैयारियां चल रही हैं और इस बीच खबर सिंगू बॉर्डर से भी आ रही, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच हल्का टकराव हुआ है। किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हालात थोड़े से यहां पर कशीदा हो गए। फिलहाल पुलिस का यह मानना है कि हालात कंट्रोल में है। दूसरी तरफ किसानों के 2 बड़े ऐलान। एक तो आज आप देखेंगे कि किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसानों का दावा है कि 1,25,000 ट्रैक्टर आज की रैली का हिस्सा होंगे। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी तादाद में 5 से 15,000 के बीच में ट्रैक्टर्स जो दिल्ली के लिए इस वक्त जो काफिले हैं वो गामजन हैं, यहां वो इस ट्रैक्टर रैली का हिस्सा बनेंगे। लेकिन साथ ही बड़ा ऐलान जो किसानों की तरफ से किया गया है, आज ट्रैक्टर रैली तो निकाली जाएगी, लेकिन 1 फरवरी को जब बजट सेशन का इजलास शुरू होगा तो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ घेराव की कोशिश होगी, मार्च की कोशिश होगी। क्या इसे कामयाब बनने दिया जाएगा, यह पुलिस और सरकार को फैसला लेना है। लेकिन उससे पहले बड़ा ऐलान, और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की जहां पर टकराव हुआ है, बैरिकेटिंग भी तोड़ी गई है। सिंगू बॉर्डर पर 5,000 किसान जो बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स लेकर यहां पहुंचे थे, जिन्होंने बताया जा रहा है कि बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की। क्योंकि देखिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है, पुलिस के साथ कुछ शराइत पर दस्तखत हुए हैं, उन शराइत के साथ एक टाइमिंग के हिसाब से राजपथ पर दिल्ली के अंदर तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सेट निजाम किया गया था। उस निजाम की खिलाफ वर्जियां जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप हाईवेज की बात करेंगे तो हर 3-4 किलोमीटर के बाद लंगर लगाए गए हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, और देशभक्ति का सरूर जो है और देशभक्ति का जो रंग है वो आपको पूरे बॉर्डर पर तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन बॉर्डर्स की ओर जो रास्ते आ रहे हैं, जिन चार जगहों से बॉर्डर्स की ओर रास्ते आ रहे हैं, उन सभी रास्तों पर भी माहौल जो है वो इस वक्त दिलकश भी है और कई मकामात पर पुरतनाव भी है। ताहम इस पर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि वक्त जो है वो 12 बजे के बाद का है ट्रैक्टर रैली का। तो इसलिए क्या कुछ वहां पर होगा और किस तरीके की तैयारी और कितना कंट्रोल इस पर कर पाएंगे मुंतजिमीन, जिन्होंने इंतजामिया से परमिशन लिया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक लंबी फिरिस्त है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहां पर कैसे होगा और कोऑर्डिनेट कैसे होगा। वो आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किसान नेता उन सभी चीज़ों का पालन कर पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जज्बा भी, जोश भी और रैली भी कौन सा रुख इख्तियार करेगी बाद में, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि थोड़ी देर में यहां पर ये आगे बढ़ने जा रही है। चलिए 9 मकामात पर रैली निकाली जाएगी और ये बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं। रैली की कोशिशें जहां पर कौमी परचम भी और किसान तंजीमों के जो झंडे हैं वो लेकर बड़ी तादाद में किसान निकले, और इन किसानों में जो दिल्ली के अंदर है, इनमें आप देखेंगे
कि मुख्तलिफ रियासतों से इस वक्त जो दिल्ली की तरफ कूच करने का सिलसिला है वो भी शुरू हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक हो चलिए चुका जी, है। जब बात यौम जमहूरिया की हो रही है तो फटाफट से जरा जम्मू कश्मीर का हाल भी आपको बताते चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी की तकरीब आज मनाई जा रही है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी पहरे के बीच, जहां श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आज तकरीब होगी, वहीं पर जम्मू में भी जो मरकजी तकरीब है वो जम्मू के स्टेडियम में होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद कौमी परचम लहराएंगे और सभी सदर और तहसील सदर मकामात पर भी इसी तरीके की तकरीब के एहतिमाम की खबरें आ रही है। इधर दूर दराज इलाकों जिनमें कुपवारा, टंगडार, केरन, मत्सिल की जो खबर है वहां पर भी यौम जमहूरिया की तकरीब ऐसन तरीके से हो, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी इस वक्त श्रीनगर शहर के आसपास आप देख सकते हैं, जहां कल से ही सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। वहीं पर खबर यह है कि मोबाइल इंटरनेट पर जहां 2G सर्विसेज चल रही थी, थोड़ी देर के बाद शायद उस पर भी पाबंदी आयद हो सकती है, जब तक तकरीब का इख्तिताम ना हो, यानी 12 बजे तक हो सकता है उस पर भी पाबंदी हो। सरकारी तौर पर अभी कुछ भी इस पर नहीं कहा गया, लेकिन जरूर सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बड़ी सख्ती जो है वो 12 बजे तक होगी, जब तक ये तकरीब इख्तिताम पजीर होगी श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर भी। और इस बीच बड़ी बात आपको बताते चलें कि शहर श्रीनगर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज उन इलाकों के अंदर नहीं पहुंच सकते, इस तरह के गली कूचे या मोहल्ले हैं, इन एरियाज में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। दो मकामात पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी। एक जम्मू के अंदर मौलाना आजाद स्टेडियम में, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराएंगे, परेड की सलामी लेंगे। श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, जहां पर सूबाई कमिश्नर आज तकरीब का हिस्सा बनेंगे और वो परचम कुशाई यहां पर करेंगे। लेकिन इससे पहले नेशनल हाईवे से लेकर जो अहम राब्ता सड़कें हैं या वो सड़कें जो श्रीनगर शहर को बाकी अजला के साथ मिलाती हैं, या इन स्टेडियम्स के बाहर जहां पर प्रोग्राम्स होने हैं, यहां पर ट्रिपल लेयर इस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत तैयार किया गया है, जहां पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, ITB जो CRPF के साथ साथ फौज की भी मदद ली जा रही है इन हिस्सों के अंदर, और सिविल से इदारे जो हैं, सिविल इंतजामिया है, उसकी मदद से भी यहां पर उसकी खिदमत हासिल करके सिक्योरिटी मजबूत यहां बनाई गई है, ग्रिड तैयार किया गया है। लेकिन आज की तकरीबात के हवाले से यह भी आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में फिलहाल किश्तवाड़ से भी यह खबर आ रही है कि मौसम की खराबी के पेश नजर अब जो चौगान मैदान में तकरीब रखी जाती थी, फिलहाल मिनी सेक्रेटरीट में खराब मौसम और कोविड के चलते यहां पर उसे तकरीब को महदूद कर दिया गया है, और मिनी सेक्रेटरीट के अंदर हो सकता है कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर इसी तरह के प्रोग्राम्स हों, क्योंकि कई इलाकों से खराब मौसम की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं जम्मू के अंदर जहां पर बैनुल अक़वामी सरहद से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक जम्मू कश्मीर पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। और श्रीनगर के अंदर जहां गुज़श्ता दिनों ग्रेनेड हमले हुए थे, उन तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर जो टुकड़ियां तैनात की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेज की, उनमें इजाफा किया गया है। और खबर यह भी है कि सोनवार की तरफ जाने वाले रास्तों को भी फिलहाल बंद किया गया है। चलिए जी, फटाफट से बढ़ते हैं आगे, और जब तकरीब श्रीनगर के अंदर होगी तो आपको बराह रास्त तस्वीरें भी वहां से दिखाएंगे। लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे अपनी तीसरी बड़ी खबर की और बात जरा सरहद की भी आपको बताते चले, जहां पर भारत और चीन के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला लगातार जारी है। 16 घंटे तक मुज़ाकरात के बाद कल रात देर गए दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों तरफैन की तरफ से यानी चीन और भारत ने इस बात पर हामी भर दी है कि 11वें दौर की बातचीत भी होगी, और वजारत खारजा ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में नोटिफिकेशन बातचीत के हवाले से जो वो जारी कर दी जाएगी। मॉस्को में दो बड़े लीडरों यानी वजारत दाखिला और वजारत खारजा के अफसरों के बीच जो मॉस्को के अंदर मीटिंग हुई थी, उसकी रूह से ही इस वक्त भारत और चीन के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। 11वें दौर की मीटिंग भी बहुत जल्द हो सकती है। 10 दौर की बातचीत हो चुकी है और वजारत खारजा के नए स्टेटमेंट के मुताबिक 11वें दौर की बातचीत के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मॉस्को में जो मुलाकात सितंबर 10 से 17 के बीच में हुई थी, उस मुलाकात के पस मंजर में इन मुलाकातों को जारी रखने और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त भी कोशियां दोनों सरकारें हैं। और ये भी यहां पर आपको याद दिलाते चलें कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये भी एक पेशरफ्त हुई थी कि न सिर्फ जहां पर झड़पों की खबरें सामने आई थी कुछ मकामात पर, बल्कि उसके बाद सूरत हाल काबू में है, ये बयान भी फौज की तरफ से आया।
तो 10वें दौर की बातचीत भी करीब 15 घंटों तक चली थी। उस बातचीत में भी कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 11वें दौर की बातचीत जो है उसके लिए खुद सरकार ने इसकी तस्दीक कर दी है कि तैयारियां इसके लिए शुरू कर दी गई हैं और किसी दिन भी तारीख का ऐलान हो सकता है जब एक बार फिर मशरकी लद्दाख के अंदर सूरत हाल जो बनी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो 20-21 की जनवरी को हुआ, उन तमाम चीजों पर दोबारा तबादला ख्याल करने के लिए और इस ताअत्तुल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो जारी है कम करने के लिए 11वें दौर की बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। चलिए जी, बातचीत के बाद अब जरा बात अवार्ड्स की भी आपको बताते चले, क्योंकि रात देर गए मरकजी सरकार ने मुल्क के अंदर 2 बड़े एजाजों का ऐलान भी कर दिया है। पद्म विभूषण और पद्मश्री के अवार्डों का ऐलान कर दिया गया है और कई अहम शख्सियात के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से भी नाम चुने गए हैं जिन्हें इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मारूफ शख्सियात के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज दोनों के नाम सामने आए हैं। जब मारूफ शख्सियात को पद्म अवार्ड्स देने का ऐलान हुआ तो यहां पर जम्मू कश्मीर से जहां पर 2 बड़े और अहम नाम सामने आए, मुख्तलिफ फील्ड्स में जिनने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है उनके नाम सामने आए। और जम्मू से आपको बताते चलें लद्दाख और कश्मीर वादी से जो 3 नाम यानी 2 डिस्ट्रिक्ट 2 यूनियन टेरिटरी से सामने आए हैं, जहां पर गुलाम रसूल खान उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आर्ट में उनके लिए जो है पद्मश्री अवार्ड का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ राइटर जो मुसन्निफ हैं चमन लाल सप्रू, जो कि जम्मू से जिनका ताल्लुक है, उनको लिटरेचर में इस फील्ड में उनका बेहतरीन अब तक जो है कारकर्दगी रही है, उस तमाम को अब यहां पर सरकार की तरफ से सराहा गया है और अवार्ड अब उन्हें भी दिया जाएगा। और तीसरा नाम जो यहां पर है सुल्ट्रीम चोंजोर, जो लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए भी पद्मश्री का अवार्ड जो ऐलान हुआ है, यानी लद्दाख से सिर्फ 1 और जम्मू कश्मीर से 2 नाम। और लद्दाख से जो नाम सामने आया है इनने समाजी बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए हैं, सोशल वर्क को कंसीडर किया है सरकार ने, इसके लिए लद्दाख से सुल्ट्रीम चोंजोर का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए सामने आया है। चमन लाल सप्रू, गुलाम रसूल खान और सुल्ट्रीम चोंजोर लद्दाख, कश्मीर वादी और जम्मू सूबे से 3 नाम सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मेडल्स हैं उनका भी बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। थोड़ी देर में उस पर भी हम आएंगे, लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे। जब जम्मू कश्मीर की खबरों पर हम आ रहे हैं तो फटाफट से आपको कुछ और खबरें भी बताते चले और बात जरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भी आपके सामने रख दें, जहां गुज़श्ता दिनों मरकजी काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी थी कि किसी भी कीमत पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर काम जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रहेगा। और चिनाब घाटी के लिए जो 2 बड़े प्रोजेक्टों पर मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद श्री जम्मू के अंदर मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सरमायाकारी भी होगी, बिजली भी मिलेगी और मकामी आबादी को नौकरियां भी मिलेंगी और हकूक जो है उसकी पासदारी भी होगी। लेकिन खबर इस वक्त पाकिस्तान से है। खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों पावर प्रोजेक्टों पर दोबारा से एतराज कर दिया गया है और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर साफ कर दिया गया है कि भारत सरकार की तरफ से चिनाब रिवर पर, चिनाब दरिया पर जिस तरीके से पावर प्रोजेक्टों को तामीर किया जा रहा है और जो डैम बनाए जा रहे हैं, इस पर उन्हें ऐतराज है। इससे कबल भी पाकिस्तान कई बार यह ऐतराज उठा चुका था, जिसके बाद काफी देर तक काम नहीं हो पाया था। इस बार मरकज ने कहा था ऐतराज हो न हो हम काम जारी रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक के सामने मामला रखा गया है और कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 2 मुल्कों के बीच IWT हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी का खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है और इसमें आलमी बैंक से कहा गया है कि वो इस मामले पर दोबारा बात करे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडस, जहलीम और चिनाब ये तीनों दरिया जो है ये रिजर्व है उनके लिए, जबकि रावी, बेसन और सतलुज जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास रहेंगे। और जो ये ट्रीटी जो है वो सन 1960 में 1960 में साइन हुई थी। अब आप समझ सकते हैं, पानी जम्मू कश्मीर का है, ज़मीन जम्मू कश्मीर का है, लेकिन मालिकाना हकूक
सरहद पार किसी के हैं, मालिकाना हुकूक किसी और जगह पर है। और यही बात समझाने की कोशिश कई बार स्टेट लीडर्स की तरफ से की गई थी कि ये जो IWT हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, इस पर बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ एक रवैया इख्तियार करके इस मामले पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामले पर जब बात होती है तो यहां पर काफी बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है, क्योंकि वो इन आबी ज़खायर का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। तो फिलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और सन 60 में जो इंडस वाटर ट्रीटी का साइन हुआ है उसका हवाला उन्होंने दे दिया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डिजाइन बनाया गया है पतकुलडुल रटल पावर प्रोजेक्ट के लिए और दूसरे पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो दरअसल एक बड़ी साजिश है। पाकिस्तान इसे साजिश करार दे रहा है और पाकिस्तान का मानना है कि जिस तरीके से ये डिजाइन किया गया है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए पानी का बहरान पैदा होगा और पानी का बहरान पैदा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट साथ में लिए जाएंगे। सारी बातें जो है वर्ल्ड बैंक के सामने वो रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक जो है वो इस मामले पर क्या कुछ कर सकता है। पाकिस्तान को इससे पहले भी सन 2012 में जब ये मामला चल रहा था तो उन्हें कहा गया था आइए मुआयना कीजिए, उसके बाद एक टीम आई थी, मुआयना हुआ था और उन्हें फिर एतराज़ किए थे। लेकिन अब मामला ये भी है, जहां एक तरफ से ये पूरा मामला चल रहा है, वहीं पर सिंतास आबी माहिदे जो सन 2012 में हुआ है उसकी भी खिलाफ वर्जी की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। इंतजार है कि दफ्तर खारजा की जो हफ्तावार ब्रीफिंग होगी, जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की हफ्तावार ब्रीफिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें इन सभी सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह कि जम्मू कश्मीर के मामले पर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया था, पाकिस्तान की तरफ से एतराज हुआ है और अब ये एतराज लेकर वो आलमी बैंक तक चले गए हैं। देखना होगा कि वर्ल्ड बैंक इस पूरे मामले पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये बात जनाब भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का साइन हुआ है सन 1960 था, मामला जम्मू कश्मीर का था, पानी जम्मू कश्मीर का था, मालिकाना हुकूक कोई और ले गया है। तो ये एक बात जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस वक्त करना जब यौम जमहूरिया की तकरीब भी चल रही है। और उम्मीद ये है कि इस साल बड़ी तब्दीलियां जो है वो मुल्क के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं ज़रा आगे और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी देर में जो है वो तस्वीरें भी आना शुरू हो जाएंगी। जब हम खबर आपके सामने रखेंगे तो 3 बिन में हम आएंगे, बीच वाली विंडो जो होगी उसमें लगातार वीडियो चलते रहेंगे, दिल्ली से जो वीडियोस आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा बात सेब की करते हैं। मशहूर कहावत यह है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और शायद ये उस वक्त कहा गया था जब जम्मू कश्मीर के सेब की मांग पूरी दुनिया में थी और डॉक्टर इसे मान रहे थे कि ये खाने से आपका हाजमा और आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन ये सेब खाने वालों की सेहत न तो ठीक हो रही है और ना ही उनकी माइशत ठीक हो रही है, क्योंकि लगातार पहले मौसम का मार, फिर सरकारी पॉलिसी और अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर इस बड़ी सन्नत को एक और बड़ा खतरा इस वक्त लाहक हुआ है। और खतरा जम्मू कश्मीर की मईशत को, मुल्क के अंदर जो सेब इस वक्त पहुंच रहा है वो वादी कश्मीर से नहीं बल्कि ईरान का सेब जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बेचा जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त पहुंच रहा है। ये कारोबारियों की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है। हुकूमत की निगरानी में गैर कानूनी कारोबार हो रहा है, जो खुद ताजिर की अंजुमनों की तरफ से कहा गया है। और अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की सरहद से ईरान का सेब मुल्क की राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है। ताजिर अंजुमनों की तरफ से इस सिलसिले में एहतजाजी खत भी तहरीर कर दिया गया है और सरकार के सामने एहतजाजन इस खत के जरिए अपनी बात रखी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सेब की कदीम सनत जम्मू कश्मीर की थी वो रूबा ज़वाल है। ये भी किसानों जो ताजिर हैं उनकी तरफ से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जो सेब इस वक्त ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है वो टैक्स फ्री है और कम दामों पर, यानी वादी कश्मीर के अंदर जो सेब दिल्ली पहुंचते पहुंचते जिसके बेहतर दाम बेहतर माल होता था, वो जब अफगानिस्तान के रास्ते ईरान का सेब पहुंच रहा है, ना तो किसी किस्म का टैक्स है उस पर और जो उसके दाम है वो कम होने की वजह से वादी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का सेब जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरहदों से बाहर पहुंचने में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और हुकूमत की निगरानी में यह काम चल रहा है जो कारोबारियों की तरफ से अब इल्जाम आयद किया गया है। जनाब खबर को जरा समझिएगा और खबर की संजीदगी को भी समझिएगा, और जो तहफ़्फ़ुज़ात एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन की तरफ से सामने रखे गए हैं ये बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और भारत, अब जब आप इस पूरे रास्ते को देखेंगे तो भारत और
अफगानिस्तान के राब्ते अच्छे हैं, तिजारत हो रही है और अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ ताजरों की तरफ से। वहाँ से सेब को अफगानिस्तान पहले लाया जाता है। अफगानिस्तान से चूंकि यहाँ फ्री ट्रेड है, पाबंदियाँ नहीं है, कुछ ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, तो वो सेब बराह रास्त दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में अवेलेबल रहता है। जिसके बाद जब टैक्स कम हो, 10 तरह की रियायतें हो, तो उसका दाम ऑटोमेटिकली गिर जाता है, कम हो जाता है। बनस्पति जब कश्मीर का सेब आता है, जो पहले सड़क की मार 10 से 12 दिन झेलता है और मौसम का मिजाज भी अपने तरीके से उस पर असरअंदाज होता है, फिर सियासी फैसले जो पिछले 3 साल के दौरान हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी मार इस पूरी सन्नत को दी है। इस बीच वाहिद रास्ता यह था कि अब बचा कुचा माल जब आज़ादपुर मंडी और मुल्क की दीगर मंडियों में आता था तो एक अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलता था, जिससे वो ये उम्मीद लगाते थे कि अगली साल फिर वो मेहनत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि माल बिकेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार की नाक के नीचे से इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए ईरान के सेब को मुल्क के अंदर लाया जा रहा है, इस पर सेब सन्नत से वाबस्ता लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया है और उन्होंने एक तहरीरी खत भी लिखा है जो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने इस मामले को नहीं रोका और जिस तरीके से ये इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर इस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी तो सरापा एहतजाज होंगे दिल्ली के अंदर वो ताजर जो इसके साथ रुके हैं, जो जुड़े हैं। हर दिन खबर ये है कि हर दिन 80 ट्रक जो हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से आते हैं जो मुल्क की मंडी तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर शिमला का सेब जो है, जम्मू कश्मीर बशमूल शिमला का सेब जो है वो इस वक्त रुबस सवाल हो रहा है, क्योंकि अब आगे उठाने वाला कोई नहीं है। एनुअल प्रोडक्शन जो हमारी है, सालाना पैदावार जो कश्मीर सूबे के अंदर है, वो जनाब कितनी है? 1.5 मिलियन से 1.8 मिलियन, यानी 1.5 मिलियन से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन तक होती है। और हमारी कोल्ड स्टोरेज कितनी है जी? 1,20,000 से 1,30,000। इस छोटी सी रियासत, इस गरीब रियासत की ये जो सन्नत थी, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर सरहदों का इस्तेमाल किया जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर ईरान के सेब को लाया जा रहा है, उस पर सरापा एहतजाज हुए हैं एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन और बाज़ाब्ता उन्होंने अब तहरीरी ख़त लिखा है अपने सबसे वाइस चेयरमैन दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर इस मामले को नहीं रोका गया तो जनाब हालात कशीदा हो सकते हैं, फाका कशी हो जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों की, और जो यहाँ पर ताजिर इनके साथ जुड़े हैं उन्हें भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और अगर इसको नहीं रोका गया तो दिल्ली के अंदर एहतजाज भी शुरू होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि डीडीसी इंतखाबात को लेकर सरकार का क्या फैसला है। साथ साथ तस्वीरें भी अब आपको दिखाना शुरू करेंगे कि यौम जमहूरिया की तकरीब जो शुरू हो गई है किस तरीके की चल रही है। लेकिन छोटे से ब्रेक के